गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है एवं शिव महापुराण पर आधारित है। त्रिपुरासुर के वध के लिए जब पितामह ब्रह्मा ने प्रार्थना की सदाशिव से, तो सदाशिव ने कहा कि यह तो ठीक है पितामह, किंतु त्रिपुर और अन्य राक्षस रथारूढ़ है। मेरे पास तो न कोई रथ है न इस त्रिशूल के सिवा कोई अस्त्र शस्त्र ही है। मैं कैसे युद्ध भूमि में जाऊंगा। तो विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने ऐसा रथ तैयार कर दिया जैसे त्रिलोक में कहीं नहीं था। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा दिए गए। भगवान शिव इस पर सवार हो युद्ध के लिए निकले। उन्होंने कई वर्षों तक उससे युद्ध किया, किंतु इन तीनों पुरों में इनका कोई अस्त्र शस्त्र प्रवेश ही नहीं कर पाता था। पता लगा कि उन्हीं के पुत्र गणेश एक अंगूठे के बल खड़े होकर विघ्न डाल रहे हैं। गणेश तो विघ्न कर्ता और विघ्नहर्ता दोनों हैं ही। अपने पिता को भी वह कहाँ छोड़ने वाले थे, क्योंकि सदाशिव ने बिना गणेश का स्मरण किए युद्ध प्रारंभ कर दिया था। जब उन्हें आकाशवाणी द्वारा गणेश के रुष्ट होने का पता लगा तो उन्होंने उनका स्मरण कर मन ही मन उनकी पूजा की। गणेश ने प्रसन्न होकर विघ्न समाप्त कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव दुर्धर्ष राक्षसों से भरे तीनों पुरों पर एक साथ आक्रमण कर दिए। राक्षसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने अपने वरदान को जानते हुए शिव को कुछ नहीं लगाया और उनकी ओर निरादर पूर्वक देखा, उनका आदर ही नहीं किया। फिर क्या था, शिव ने अपने विशाल धनुष पर पाशुपत अस्त्र चढ़ाया तथा उसे त्रिपुर सुरों के इस पुरों को छोड़ दिया। देखते ही देखते तीनों पुर भस्म हो गए। सभी राक्षस तथा तीनों पुरों के साथ उसके सेनापति त्रिपुर भी भस्म हो गए। इसी कारण सदाशिव का नाम त्रिपुरारी भी पड़ा। एक बार जलंधर नामक राक्षस ने, जो शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ था, विश्व ब्रह्मांड में हाहाकार मचाया हुआ था। देवताओं की तो दुर्दशा हो गई थी, वे उसके सामने कहीं नहीं टिक पाते थे। इंद्र और विष्णु भी उसके द्वारा पराजित कर दिए गए। ब्रह्मा ने सदाशिव से कैलाश पर जाकर प्रार्थना की, आप ही की कृपा से कुछ हो सकता है, हे प्रभु आप कृपा करिए, नहीं तो देवता कहीं के नहीं रहेंगे। इसके पश्चात पितामह ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद द्वारा जलंधर को प्रेरित किया कि वह सब पर तो विजय प्राप्त कर सका है, किंतु जब तक भोले शंकर पर विजय नहीं प्राप्त कर लेता उसकी वीरता असंदिग्ध रहेगी। फिर क्या था, जलंधर ने असुरों के भारी सेना के साथ कैलाश को चारों तरफ से घेर लिया। उसके असंख्य राक्षस वीरों ने कैलाशवासी और शिव गणों के मृत्यु के घाट उतारना प्रारंभ कर दिया। जलंधर के आक्रमण की बात सुनकर शिव ने पहले बलवान वीरभद्र को उससे युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र भी जलंधर से पराजित होकर धराशायी हो गए। फिर गणेश को भेजा गया, वह भी जलंधर के अस्त्रों को नहीं झेल सके। घायल हो शिव ने कार्तिकेय को यह सोचकर भेजा कि यह तो विश्वविख्यात वीर है, तारकासुर का भी वध कर दिया है, ये तो जलंधर के प्राण लेकर रहेंगे, लेकिन कार्तिकेय भी जलंधर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अंततः सदाशिव स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। जलंधर के समीप जाते ही उनके क्रोध का परावार नहीं रहा। उनका रूप जाज्वल्य एवं भयंकर रूप से रौद्र हो गया आया। कई राक्षस तो उनके इस रूप के देखते ही धराशायी हो गए। कई भाग चले, छिपने का स्थान ढूंढने लगे। इस पर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने सदाशिव पर बाणों की वर्षा कर दी। चारों तरफ अंधकार फैल गया। देवताओं में त्राहि त्राहि मच गई, क्योंकि जलंधर की वीरता से सभी परिचित थे। सदाशिव कहाँ किसी से पराजित होने वाले थे। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से एक अति सशक्त सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। उसे जलंधर के सिर को काट कर पृथ्वी पर फेंक दिया। उसके धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। ये दोनों टुकड़े कज्जलगिरी पर्वत की तरह पृथक पृथक गिरे और जहाँ जहाँ गिरे कितने राक्षसों को मसल दिया। शेष बचे राक्षस जान बचाकर भाग चले। जलंधर वध के पश्चात देवताओं की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। उन लोगों ने भगवान शंकर की स्तुति आरंभ की और ऊपर से पुष्प
वर्षा करने लगे। इन राक्षसों के अलावा सदाशिव ने जिन राक्षसों का वध किया उनके महत्वपूर्ण नाम है शंखचूड़, हिरण्याक्ष, अंधक, बाणासुर, गजासुर, विदल, उत्पल। सदाशिव ने एक बार संपूर्ण सृष्टि को विष से दग्ध होने से बचाया। विष्णु के कहने पर देवताओं और असुरों से सम्मिलित रूप में समुद्र मंथन किया। इसमें अमृत, लक्ष्मी, नाना प्रकार के रत्न को प्राप्त हुए। साथ साथ कालकूट नामक विष भी निकला। इसके कारण चारों तरफ हाहाकार मच गई। सभी उसकी ज्वाला में जलने लगे। भगवान विष्णु ने महादेव का स्मरण किया, वहीं इससे सृष्टि की रक्षा कर सकते थे। शिव ने उस विष को अपने गले में धारण किया। उसका पान कर जाते जब भी वह बाहर तो निकलता ही विश्व ब्रह्मांड को जला देता। गले में रहने से वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। शिव का गला भले ही नीला पड़ गया, लेकिन उनका कुछ बिगड़ा नहीं। उनका इसीलिए नाम नीलकंठ भी पड़ गया। आज भी भगवान शंकर उस कालकूट विष को अपने गले में स्थान देकर विश्व ब्रह्मांड का रक्षण कर रहे हैं। सदाशिव अड़भंगी तो थे ही, किसी को वरदान देने के पहले आगे पीछे कुछ नहीं सोचते थे। एक बार भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न हो वह वरदान देने पहुँचे। भस्मासुर ने कहा, प्रभु मुझ पर आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। शिव ने कहा, तथास्तु। अब वह असुर हाथ फैलाकर शिव की ओर ही बढ़ चला। शिव ने पूछा कि यह क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं आपके वरदान की परीक्षा ले रहा हूँ। आसपास तो कोई है नहीं, आप ही के मस्तक पर हाथ रखकर देखना है कि आपका वरदान कितना सही है। तो शिव ने कहा कि मेरा वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो असुर बोला कि मुझे कैसे विश्वास हो। वो फिर भी रुका नहीं, शिव की तरफ बढ़ने लगा। शिव आगे और असुर भस्मासुर के पीछे। भस्मासुर पीछे। सदाशिव भागते भागते परेशान हो गए। वस्तुतः असुर के मन में यह था कि वह शिव को जलाकर पार्वती को प्राप्त कर ले। पार्वती ने शिव की दुर्दशा देखी और भस्मासुर के मन की बात समझ ली। वह दोनों के बीच आ गई। भस्मासुर से बोली, तुम्हें इतनी भाग दौड़ करने की क्या आवश्यकता है? सदाशिव पर तो मैं इसलिए प्रसन्न रहती हूँ कि वे एक हाथ सिर पर और एक कमर पर रखकर नृत्य करते हैं। तुम भी ऐसा कर सको तो मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारी हो जाऊंगी। तो उसने कहा कि इसमें क्या रखा है, लो मैंने अभी यह नृत्य प्रस्तुत किया। ऐसा कहकर भस्मासुर ने जैसे ही अपना हाथ सिर पर रखा, धू धू कर जल पड़ा और वहीं भस्म हो गया। शिव ने पार्वती के पास आकर कहा कि आज तुमने अपनी बुद्धि से मेरे प्राण बचा लिए, मैं तुम्हें किन शब्दों में धन्यवाद दूं। तो शिव पार्वती माता ने कहा कि मुझे धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता है, आप भी अपने बुद्धि का प्रयोग किया कीजिए, कम से कम वरदान देने के पहले। शिव पार्वती दोनों हंसते हंसते हुए कैलाश की ओर चल दिए और प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। शिव को नमन है, शिव को नमन है, उनके बाल गोपाल को नमन है, सभी सत्संगी शिव भक्तिनों को नमन है। इति मंगलम नारायण स्मृति। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर।